ठीक है, यस सर। जिसके साथ 2 CH3 जुड़े होंगे, क्लियर। और 3 डिग्री वो होगा जिसके साथ 3 CH3 जुड़े होंगे। इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। 3 CH3 जुड़े होंगे और यहां पर होगा OH। अब हम लोगों को पता है कि OH जो होता है ये एसिडिक ग्रुप है क्योंकि ये H पॉजिटिव रिलीज करता है। यस सर। ये वाला OH भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा और ये वाला OH भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ये बात भी कंफर्म है, इसमें तो कोई शक नहीं। यस सर। ठीक है, जो रिजल्टेंट स्पीशीज आएगी, जो रिजल्टेंट स्पीशीज आएगी वो आएगी CH3, यहां पर H, यहां पर H और O नेगेटिव, ये स्पीशीज आएगी। यहां पर कौन सी आएगी, यहां पे C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पर H और यहां पर O नेगेटिव। यहां पर रिजल्टेंट स्पीशीज कौन सी आएगी, C, CH3, CH3, CH3 और O नेगेटिव। ये भी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से ये जो स्पीशीज है, फाइनल स्पीशीज, ये किसमें जल्दी बन रही है। जिसमें ये जल्दी बन रही होगी वो एसिड स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव जल्दी निकल रहा होगा। इतना समझ में आया लॉजिक? यस सर। कि जिसमें ये नेगेटिव स्पीशीज जितनी जल्दी बनेगी उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा, क्योंकि वो H पॉजिटिव उतनी जल्दी रिलीज कर पा रहा है। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब नोटिस कर, तेरे को पता है मैंने बताया था कि कार्बन के जो ग्रुप्स होते हैं, चाहे CH3 ग्रुप हो गया, चाहे C2H5 ग्रुप हो गया, जितने भी कार्बन के ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप्स होते हैं, है ना। मतलब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, वो ये डोनेट कर देते हैं। हाँ जी। ये बात भी पता है, ये हम लोगों ने 2 टाइप के ग्रुप्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो CH3 ग्रुप होगा ये कर क्या रहा होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना इस तरफ डोनेट कर रहा होगा। यस सर। प्लस यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है जो इसको करेगा रिपेल। बट यहां पे जो रिपल्शन होगा ना वो बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि एक ही CH3 ग्रुप है और एक O नेगेटिव है, तो रिपल्शन जो होगा वो मिनिमम होगा, होगा जरूर बट बहुत कम होगा। यहां पर अब 2 CH3 ग्रुप आ गए, एक बार नेगेटिव चार्ज यहां से आ रहा होगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहां से आ रहा होगा, और O यहां पे भी रिपेल कर रहा होगा, यहां पर भी रिपेल कर रहा होगा, यहां पे रिपल्शन इंक्रीज हो गया, रिपल्शन इंक्रीज। इस वाले केस में रिपल्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो इस वाले केस में रिपल्शन होगा मैक्सिमम, है ना। तो Yes, sir. ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होगी, अब ऑक्सीजन को पता है, इस वाले ऑक्सीजन को पता है कि भैया अगर मैंने रिपेल किया तो मुझे ये वाला CH3 और ये वाला CH3 ना, मतलब अगर मैंने H छोड़ा और अपने पे चार्ज लिया तो ये दोनों CH3 मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे रिपेल करते रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा रिपेल अनस्टेबल करते रहेंगे तो मतलब निकलेगा नहीं। नहीं निकलेगा, वो अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा। अच्छा। समझ में आया? क्योंकि हाँ जी। H पॉजिटिव का जो रिलीज है वो डिपेंड करता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना वो कितना स्टेबल है। अच्छा। अगर कल, अब तुम पे एग्जांपल लेता हूँ, समझो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है, और तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। तुम्हारी जो डेली नीड्स है ना वो 8 रुपए में पूरी हो जाती है। तो अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें बोलूंगा यार आर्यन 2 रुपए दे दो मुझे, तो तुम दे दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी डेली नीड्स कवर हो रही है और 2 रुपए तुम पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तुम बहुत हैप्पीली 2 रुपए मुझे दे दोगे। बट अगर मैंने आगे यस बोला सर। कि अरिहंत मुझे 4 रुपए दे दो 10 में से, बट उस टाइम पे तुम थोड़ा हेजिटेट करोगे, क्योंकि तुम कहोगे यार मेरी डेली नीड्स 8 रुपए की हैं, अगर मैंने सर को 4 रुपए दे दिए तो मैं सिर्फ 6 रुपए के साथ बचूंगा। बट ठीक है, अभी भी हो जाएगा काम, सर लो 4 रुपए ले जाओ। बट सोचो सिचुएशन जब मैं आके तुमसे बोलूंगा अरिहंत ऐसा करो मुझे 6 रुपए दे दो, यस उस सर। टाइम पे तुम्हारा हेजिटेशन और इंक्रीज हो जाएगा कि अब तो मैं अपनी डेली नीड्स बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि कहाँ मेरी 8 रुपए में डेली नीड्स पूरी होती हैं और सर उसमें से अगर 6 रुपए ले जाएंगे 10 में से मेरे पे 4 ही बचेंगे। तो ये वही सिचुएशन है, 3 जगह ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को पता है कि भैया मुझे तो H पॉजिटिव रिलीज ही करना है,
ठीक है। यस सर। जिस सिचुएशन में ऑक्सीजन के पास सबसे कम रिपल्शन आएगा ना, वहां पर वो जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत रिपल्शन में सस्टेन कर लूंगा। हम्म। ठीक है, तो 1 डिग्री के केस में रिपल्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। यस सर। वहीं पे 2 डिग्री और 3 डिग्री में वो रिपल्शन जो होता है वो इंक्रीज करता चला जाता है, और H हम्म। पॉजिटिव का जो रिलीज टाइम है वो इंक्रीज करता चला जाता है। यस सर। और जब रिलीज टाइम इंक्रीज होता चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एसिड वीक होता चला जाता है, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था मेटल के साथ, यस सर। कि जहां पर एक एसिड 1 मिनट में रिएक्ट कर रहा है, वहीं पर दूसरा एसिड 5 मिनट में रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो वीकर है। हम्म। अब कुछ अच्छा दिमाग में तो बैठा? मतलब सर, अच्छा तो मतलब सर यहाँ पे जो आपने ये बताया कि वो ओ छोड़ देगा एच, क्या कहते हैं ये, अनस्टेबल हो जाएगा रिपल्जन की वजह से, वो एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन है अच्छा। उसका क्योंकि सर छोट। मुझे वही समझ नहीं आता, अगर ऐसा होता होगा तो फिर तो लास्ट वाले में सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिपल्जन हो रहा है। हाँ, तो रिपल्शन पे निकलेगा थोड़ी ना, वो तो रोकेगा। देखो रिपल्शन कब हम्म। स्टार्ट हो रहा है, जब एच निकल जा रहा है, हाँ, क्योंकि उससे पहले तो ओ पे कोई इसीलिए चार्ज नहीं वो है ना। रोकेगा, हाँ, निकलने नहीं देगा। निकलने नहीं देगा, तभी तो उसकी एसिडिटी वीक हुई लास्ट वाले की सबसे ज्यादा। हाँ ओके सर, समझ गया, आप समझ गए। ठीक है, रिपल्शन तो चालू ही जब हम्म। होगा जब एच चला जाएगा। जब यस तक सर। एच लगा पड़ा है तब तक तो ओ पे कोई चार्ज ही नहीं है। हम्म। जब ओ पे कोई चार्ज नहीं है तो रिपल्शन किस चीज का? यस सर। रिपल्शन तो तभी तो ओ 2 बार सोचेगा कि मैं एच छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। हम्म। अगर उसके पास रिपल्शन को झेलने की टेंडेंसी है तो वो एच छोड़ देगा, जैसे वो 1 डिग्री में छोड़ देता है, हम्म। कि एक कार्बन का तो वो रिपल्शन झेल सकता है। हम्म। बट अगर 2 कार्बन और 3 कार्बन की सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर वो इतनी जल्दी एच नहीं छोड़ेगा। हम्म। अगर तुम अपने एनसीईआरटी में आओ, हम एनसीईआरटी में देखते हैं, रुक जाओ, कहां गया ये ऑर्डर? हाँ, ये रहा ऑर्डर वाला क्वेश्चन। एक मिनट रुको, रेस कर दूं इसे जरा। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी में आओ तो एनसीईआरटी ने ये चीज शो कर रखी है, तुम देखो ये एरोज बने हुए हैं। हम्म। देखो ये एरो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, अगर तुम ध्यान दो तो इस एरो का मतलब क्या है, कि इस वाले कार्बन, ये जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो यस कार्बन सर। जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। देखो एरो किस तरह से, हम्म। यहाँ पे 2 कार्बन एरो डोनेटिंग है, यहाँ पे 3 आ गए। हम्म। तो जैसे ही एच रिलीज होगा या नेगेटिव चार्ज आएगा और ये 3 मिलके इसको रिपेल करेंगे। यस सर। तो अब एक बार इस वाले पैराग्राफ को रीड करो और समझो कि अब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने क्या लिखा है। हम्म। एक बार रीड करो इसे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सेम बात है। हम्म। ये लाइन का मतलब समझ में आया, पोलैरिटी डिक्रीज करना। हाँ जी। पोलैरिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि यूजुअली O और H के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का के पोल्स होते हैं, हम्म। है ना। तो जितनी जल्दी ये पोल्स बनते हैं उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। हम्म। लेकिन यहां पर अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो O पे नेगेटिव चार्ज डाल रहा हूं, तो ये हम्म। पोल्स जल्दी नहीं बनेंगे। ये यस सर। पोल्स जल्दी नहीं बनेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को पता है कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटा और मेरे पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहां से नेगेटिव आके रिपल्शन क्रिएट करेगा। हम्म। तो इसलिए वो अपनी पोलैरिटी रिड्यूस कर देगा, वो हाइड्रोजन को छोड़ने में टाइम लगाएगा। हम्म। समझ में आया? यस सर। गुड, क्लियर हो गया डाउट? हाँ जी। एसिडिटी का जो ये एक्सप्लेनेशन है, जब हम अगले का अगला चैप्टर करेंगे अमीन, जहां पे हम बेसिसिटी पढ़ेंगे, समझो इसका हम्म। बिल्कुल उल्टा बेसिसिटी है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जहां पे एसिडिटी इंक्रीज हो रही है वहां पे बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। हम्म। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो अब तुम्हारा दूसरा डाउट देखते हैं, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। हाँ जी। ठीक है, एक मिनट।
तो फ्रिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, ठीक है। एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन, ठीक है। पहले देखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं एल्काइलेशन ये क्या होती है, जरा इसको देखते हैं। देखो, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल प्लस एडिशन, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप अटैच कराना। यस सर। सिंपल, यही कॉन्सेप्ट है, हम्म एल्काइल ग्रुप अटैच कराना। अब हमारे एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप? सर एल्काइल सी जो भी हमारा मेन हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक एच हटा देते हैं। बिल्कुल, एल्काइल होते हैं एल्केन माइनस एच, हाँ, एल्केन माइनस एच। ठीक है, ये एल्काइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 CH2। माइनस एच इज इक्वल टू अच्छा सॉरी, CH3, हाँ। CH3। ये होते हैं एल्काइल। मिथाइल। हाँ बिल्कुल, मिथाइल, मिथेन से मिथाइल, ये भी समझ में आ गया। यस। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे छोटा, हम्म बेंजीन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हमें पता है बेंजीन यस के सर। पास 6 एच होते हैं, हम्म ठीक है। यस एल्काइलेशन सर। में डलता क्या कि जो भी एल्काइल ग्रुप तुम्हें लगाना हो, जैसे मुझे लगाना था C2H5, हम्म उसका हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब यहां पे उसके साथ एक जुड़ा होगा हेलोजन, उसको यस सर। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हम्म तो AlCl3 होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट, ये सिर्फ यस सर। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस में यूज होता है, हम्म ठीक है। और ये है वो ग्रुप जो मुझे अटैच कराना है, जो एल्काइल की एडिशन कराना है। Cl मैंने क्यों लिया? Cl मैंने इसलिए लिया क्योंकि Cl हेल्प करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। Cl जाके यस अटैक सर। करेगा H को, हम्म जिससे वो बनाएगा HCl, हम्म प्लस बेंजीन मेरा वहीं रहेगा, और जो H यहां से रिमूव हुआ है उसकी जगह पे C2H5 आ जाएगा। यस सर। ये हो गई तुम्हारी एल्काइलेशन। हम्म अब बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी लगी तुम्हें? दिस इज एल्काइलेशन। अच्छा। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो सकता है, बेंजीन पे NO2, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे Cl, हम्म बेंजीन पे NH2, कुछ भी, कोई भी। अच्छा। हाँ, तो जो हेलो एल्केन हेलोरीन है वहां पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है क्लोरोबेंजीन, हम्म क्योंकि हम हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हेलोजन डेरिवेटिव होगा, हम्म है ना। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस क्या होगा, एक करके दिखाता हूं मैं एग्जांपल। यस सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ये हो जाएगा, एग्जांपल अब क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा किएरा, पैरा किएरा, ठीक है। तो ये वाला जो H है हम्म ये जाके रिएक्ट करेगा Cl के साथ यस सर। और निकल के आएगा HCl। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा था वो था बेंजीन पे Cl, हम्म उस पे जुड़ जाएगा नीचे CH3, ये आ गया हमारा एल्काइलेशन का प्रोडक्ट। हम्म अब समझ में आया एल्काइलेशन कैसे हो रहा है? यस सर। क्लियर, कोई डाउट? नहीं सर। एक बार जहां तुम्हारी एनसीईआरटी है वहां पर एल्काइलेशन देखो, फिर एसाइलेशन कराता हूँ, हम्म क्योंकि मुझे फिर वो पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा।
देख ली? यस सर, एक मिनट। गुड। और मुझे ये भी बताना कि तुम्हें डाउट कहाँ पे आ रहा था, क्योंकि मुझे ये डाउट वाली रिएक्शन लग नहीं रही थी। सर मेन सर मैं एल्काइलेशन एसाइलेशन में कंफ्यूज हो रहा था बार बार। ठीक है, देखो एसाइल ग्रुप कौन कौन सा सी होता है? है मैं बताता हूँ। देखो एल्काइल तो सिंपल, जहां पे एल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है, ठीक है। अच्छा। अब एसाइल का मतलब क्या होता है, एसाइल समझो। देखो एसाइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल तो पता लग गया तुम्हें, मैंने एल्काइल बता दिया, एल्केन हाँ। माइनस एच, ये होता है एल्काइल। अब एसाइल ग्रुप होता है एल्काइल प्लस सीओ, ये होता है एसाइल। मतलब अगर कल को तुम्हें बोलूंगा मिथाइल एसाइल का फॉर्मूला क्या है, तो मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3। कार्बन ने 3 बॉन्ड H के साथ बना रखे, चौथा बॉन्ड है C के साथ, यहां पर डबल बॉन्ड हो और यहां पर है वैलेंसी खाली। अच्छा। ये है एसाइल ग्रुप। तो एल्काइल प्लस सीओ। अब मैं कल को सर बोलूंगा कोई सा भी एल्काइल हो सकता है? कोई सा भी मिथाइल एसाइल नाम आएगा लिखा हुआ, देखो ये था मिथाइल एसाइल, कल को आ सकता है इथाइल एसाइल। सर इथाइल एसाइल का एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा बताता हूं, दीजिए। देखो अब मैं तुम्हें पहले इसकी नेमिंग बता देता हूं, रुको। ये है, इस पूरे कंपाउंड का नाम है मिथाइल एसाइल। तो मिथाइल एसाइल का मतलब क्या होगा, एसाइल हो गया इतना पार्ट, और मिथाइल हो गया ये वाला पार्ट। अब कल को पेपर में आ सकता है इथाइल एसाइल, तो इथाइल बनाओ पहले, उसके बाद एसाइल, यहां पे वैलेंसी खाली। उसके बाद अगर कल को प्रोपाइल एसाइल बनाना है, तो पहले प्रोपाइल बनाओ, अच्छा C3H7। ओके सर। ये होता है। बाकी पूरा का पूरा सब कुछ जो है वो क्या चलेगा, जो तुमने ये पढ़ी है रिएक्शन सेम। एक करके दिखाऊं रिएक्शन? यस सर। ठीक है, चलो अब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो अब मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन, NO2। अब यस सर। नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, अच्छा। ठीक है। ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, मतलब और पैरा ऑर्थो मेटा, मतलब यहां वाला जो H है ये रिप्लेस होगा। अब एसाइलेशन में मैं मिथाइल एसाइल ग्रुप अटैक करवा रहा हूं, मतलब CH3 CO और उसका हेलोजन डेरिवेटिव, प्रेजेंस ऑफ AlCl3। मैंने बताया था AlCl3 हमेशा होगा, ये फिडेलक्राफ्ट रिएजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो Cl है जो ऊपर हुआ था सेम, ठीक है, और उसकी जगह पे अब ये वाला ग्रुप पूरा अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ओके बताओ सर। कोई सर कंफ्यूजन? CO से अटैच होगा। हाँ, सी क्योंकि सी एच थ्री Cl से कहां नहीं, से गया है, देखो इस CO कार्बन, से। हाँ इस कार्बन की तो वैलेंसी सारी पूरी है ना, देखो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से बॉन्ड। इस हाँ जी। CH3CO में देखो 3 तो हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड उसने कार्बन से बनाया हुआ है, कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना रखा है और इस जगह पे Cl लगा रखा है, तो HCl तो यहां से गया, तो वैलेंसी किसकी क्रिएट हुई, इस वाले कार्बन की, यस सर। तो बॉन्ड वहां से अटैच होगा। क्लियर? यस सर। कोई इशू? नहीं सर। अब तो कोई डाउट नहीं था, इन दोनों रिएक्शन में हो जाएंगे दोनों। हाँ जी गुड। और बताओ कोई डाउट? सर, और तो कोई नहीं आया अभी। और तो कोई नहीं आया, गुड। चलो अब देखते हैं क्या पढ़ रहे थे। इसे इरेज कर दूं।
ये वाला तो पेज हो गया था हमारा शायद। नेक्स्ट एसिडिटी, हाँ फिनॉल की एसिडिटी, चलो ये बताना था। तो अभी तक मैंने अल्कोहल की एसिडिटी तुम्हें करा दी है, ठीक है, कि अल्कोहल्स की एसिडिटी होती क्या। तो हमने पढ़ लिया है कि अल्कोहल की एसिडिटी में 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक है। बट अब एक और रूल है कि चेन वाले अल्कोहल से, जो चेन वाले अल्कोहल होते हैं उनसे ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल, मतलब रिंग वाले अल्कोहल। तो अगर अब ऑर्डर आएगा तो अब नया ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा ओके सर। ये है प्रॉपर ऑर्डर। समझ में आया। अब बता सकते हो रीजन क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक हुआ। सर क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, फिर और सर जो चेन होता है उसमें sp3 होता है जिसका s कैरेक्टर कम होता है, तो फिर उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी कम होता है। ना, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी सा रीजन है इसका, बड़ा ही छोटा सा रीजन है, आप समझो। देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे सब कुछ किस पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, ये तो बात हो रही थी एसिडिटी पे। हाँ जी। बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अच्छा, तो मतलब O जल्दी छोड़ेगा, और बिल्कुल, क्योंकि ओ का नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसको कौन विड्रॉ कर लेगा, ये रिंग। रिंग। बिल्कुल। तो जो अभी हमने एसिडिक कैरेक्टर उन तीनों के लिए पढ़ा था उसका ऑपोजिट, मतलब जो रीजनिंग है वो उसके ऑपोजिट हो गई। यहाँ पे बिल्कुल रिपल्जन नहीं अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल, अट्रैक्शन में नहीं कहेंगे, वर्ड अट्रैक्शन मत यूज अच्छा, करना, मैं बताता हूँ कैसे क्या ओके। लिखोगे, देखो। अब देखना, रिपल्जन नहीं होगा। बिल्कुल रिपल्शन। अब देखो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि एसिडिक करेक्टर है, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या, ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यस सर। इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेगा ये बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग विड्रॉ कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है, ओ तो खुश हो जाएगा कि भैया देखो एक तो मेरे पे चार्ज आया, ठीक है, और उस चार्ज को भी विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब मैं तो स्टेबल हूं, है ना। तो चार्ज जो था वो हो जाएगा क्या, न्यूट्रलाइज एक तरीके से। यस सर। और न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो इनहेरेंटली स्टेबल हो गया। तो वो तो खुश है कि भैया ले जाओ मेरे से एच, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एच ले जाने के बाद भी रिंग जो है मुझे स्टेबल कर देगी। तो वो तो ओ एच जो है बिल्कुल छोड़ देगा, तेजी से एच छोड़ देगा फिनॉल की वजह से, रिंग की वजह से। अब जैसे ही बेंजीन ये रिंग लेगा, बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज लेगा ना, बेंजीन में चालू हो जाएगी रेजोनेंस, यस सर। ठीक है। और रेजोनेंस की वजह से ओ के ऊपर आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और ये चलता रहेगा। अगर तुम ये रेजोनेंस देखो, तुम्हारी बुक में बनी पड़ी है, कहां गया पेज, ये रहा, देखो। अगर तुम अपनी बुक में देखो तो देख रहे हो, ये रहा, ये रहा, यस सर। ये रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये देखो, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉज ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप टू बी पॉजिटिव, और H वो एकदम से रिलीज करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा और अपने आप को एक्सट्रीमली स्टेबल कर लेगा। तो इसकी रीजनिंग ये लिखी जाएगी कि because of the presence of electron withdrawing group attached to the OH group, after polarization or after the withdrawal of hydrogen ion, the excess negative charge generated on oxygen atom will be withdrawn towards the ring. The ring will stabilize the oxygen by undergoing resonance. खत्म। यस सर। इजी। हाँ जी। तो अब पता लग गया, अब एसिडिटी का क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे ऑर्डर में अटैच करेंगे, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो मिक्स आएगा, मतलब कुछ चेन होंगी और कुछ रिंग होंगी। यस सर। ठीक है, अब एक और तो क्वेश्चन सर करते हैं। इसका मेन हाँ बताओ। मेन फिर सर इसका वही हुआ कि
पहला रीजन वो रिपल्जन नहीं फेस करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज वो ले लेगा वो रेजोनेंस की वजह से बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताना कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। नाइट्रोफिनॉल सर या फिनॉल? सर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, नहीं बिल्कुल डोनेटिंग होता है। नहीं, विड्रॉइंग विड्रॉइंग विड्रॉइंग। ओह, अच्छा वो विड्रॉइंग है। दोनों लिस्ट याद रखना, वो दोनों लिस्ट आएंगी काम पे हम्म 11th क्लास वाली। सर ये दोनों इक्वली एसिडिक नहीं होंगे? नहीं, मतलब तुम खुद सोचो, रिंग के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा। नहीं होगा, सोचो। सर होगा। बस तो बस वही इम्पैक्ट देखना कि वो इम्पैक्ट क्या एसिडिटी इंक्रीज करेगा या एसिडिटी डिक्रीज करेगा। चलो तुम्हारे को आसान कर देता हूँ क्वेश्चन। हम्म अब बताओ, तीनों का ऑर्डर बताओ। सर एक बार साइड में वो दिखा देंगे जो पैराग्राफ था। हाँ दिखा दूंगा बिल्कुल। ठीक है। हम्म हम्म, सर आप समझा दीजिए इसका बताता हूँ। रीजन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो हम्म पहले तो ये देखते हैं कि NO2 कौन सा ग्रुप होता है। सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हम्म ठीक है। यस CH3 सर। जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हम्म और ये तो, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो बीच का हो गया। ठीक है। हम्म ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। रिंग तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है ना? हम्म और रिंग तीनों में यस कॉमन है, सर। तो इसका मतलब रिंग का इफेक्ट तो न्यूट्रल हो गया, मतलब बराबर हो गया तीनों में। ठीक है। क्योंकि रिंग तो तीनों में ही है ना, इस कंपाउंड में भी रिंग है, इस कंपाउंड में भी रिंग है, इस कंपाउंड में भी रिंग है। सारा का सारा जो गेम आता है वो किस पे आएगा? इस वाले ग्रुप पे हाँ जी। और इस वाले ग्रुप पे। ठीक है। हम्म आएगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये रहा। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की फॉल होने की टेंडेंसी, मतलब स्टेबल होने की टेंडेंसी इसमें इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए। हम्म है ना? तो इसका मतलब ऑक्सीजन और जल्दी स्टेबल हो रहा है, H पॉजिटिव और जल्दी रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है, एसिडिटी और इंक्रीज हो जाती है। यस सर। क्योंकि एक तो है ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फिनॉल, अब उसके साथ एक और ग्रुप लगा दिया हमने। हम्म है ना? कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑब्वियसली बात है, तो क्या करेगा ये? रिंग की जो पावर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की उसको डिक्रीज कर देगा। हम्म तो ऑब्वियसली बात है ये एसिडिटी गिरा देगा। अच्छा। है ना? तो इसका मतलब इन हाँ तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक तो हुआ नाइट्रो वाला कंपाउंड, हाँ, क्योंकि उस पर नाइट्रो ग्रुप है। तो उससे स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और बढ़ गई। उसके बाद ये तो बेचारा बीच में रहा ना, इसमें कम हुई ना ज्यादा हुई। हम्म और सबसे कम किसकी हो गई? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। हम्म ये है इसका ऑर्डर। ओके सर। समझ में आया? हाँ जी। अब पेपर में क्वेश्चन इसके बगल में दिया हुआ है, वही आएगा, दिखाता हूँ। देखो ये वाला 11.4 देखो, इसमें रिंग भी है, चेन भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। एनसीईआरटी ने तो बस एक लाइन लिख दी है, तुम पेपर में ऐसा नहीं करके आओगे, तुम्हें बकायदा हम्म स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, रीजन देने होगा।
यस सर। तो ये एनसीईआरटी ने तो बस सॉल्यूशन दे दिया है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने। तो तुम मुझे एक्सप्लेनेशन बता सकते हो, ऐसे होमवर्क में करोगे? सर होमवर्क में ट्राई करता हूँ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो, ये एसिडिक वैल्यू दी हुई है हर किसी की। हम्म, ये है नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो। ठीक है। यस ये है सर। फिनॉल। देखो, जितनी ज्यादा पीके वैल्यू कम होती है उतना ही ज्यादा कंपाउंड एसिडिक होता है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वैल्यू हाँ जी। 7.2। नॉर्मल फिनॉल की वैल्यू 10। तो इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच हुआ, एसिडिटी इंक्रीज हो गई। वहीं पे देखो इथेनॉल 15, क्योंकि इथेनॉल क्या है? ये रिंग नहीं है, ये चेन है। तो रिंग के कंपैरिजन में चेन की एसिडिटी कम होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा? यस सर। हाँ, चलो मैं बताता हूँ। देखो, पीके वैल्यू सर आ देखो रहा क्या है। आ रहा है। अच्छा, पीके वैल्यू तो पता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में पड़ी है ना। जितनी ये वैल्यू कम होती है, जो एसिडिक करेक्टर है वो उतना ज्यादा होता है। ठीक है। अब तुम्हें यहां पर दिया हुआ है, एक है नाइट्रोफिनॉल OH NO2, एक है दिया हुआ है खाली फिनॉल OH, और एक दिया हुआ इथेनॉल। और इन तीनों की पीके वैल्यू दी हुई है। इसकी पीके वैल्यू 7.2 है, इसकी 10 है, और इसकी 15.9 है। तो पीके वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी। तो इसका मतलब इसकी हाँ जी। एसिडिटी क्या होगी? लोवेस्ट। अच्छा। इसकी पीके वैल्यू क्या है? सबसे कम है, तो इसकी एसिडिटी होगी हाईएस्ट। सर हर एक के लिए डायरेक्टली डिपेंड करता है? हाँ, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली? मतलब इनवर्सली। हाँ, इनवर्सली, इनडायरेक्ट। हम्म ठीक है, आगे चले। यस तो सर। ये टेबल देख लेना, इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ऐसे आता है। द पीके वैल्यू ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल इज 8.3, whereas for ortho नाइट्रोफिनॉल इज 7.2। why? अच्छा, वाई? हाँ, why तो यही आएगा पेपर में। सर एक बार रीजन फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? ये करता हूँ, एकदम से तुम्हारी आंखें खुल गई। देखो, एक है ये कंपाउंड, एक है ये कंपाउंड। बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? सर फर्स्ट वाला। क्यों? सर क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो फिर जब वो मेटा पोजीशन पे लगा होगा तो फिर ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों सर? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ जी। तो उसका इफेक्ट ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ज्यादा होगा। ऑक्सीजन के ज्यादा अच्छा। क्लोज है वो, यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्यादा दूर है। हम्म। और उसके बाद सबसे कम किस में होगा उसका इफेक्ट? जब वो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब पैरा पोजीशन पे लगा होगा। अच्छा। ये वैल्यू देखो तीनों नीचे, ये तो दिखा रहा था ऑर्थो, मेटा, पैरा। सबसे ओके सर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? 7.2, फिर 8.3। ये क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। अच्छा। क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलते हैं एस्ट्रिफिकेशन पे। हम्म। ठीक है, एस्टर्स पढ़े हैं कभी, सुने? यस सर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। हर बच्चा मुझे बस यही बताता है हमेशा। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, बिल्कुल सही है। फॉर्मूला बहुत आसान है, पढ़ा होगा तुमने। ROR डैश। नहीं, RC डबल बॉन्ड O OR। RC डबल बॉन्ड O। ओके। ये होता है एस्टर। वो ईथर होता है ROR। अच्छा। ये है ओ ईथर। सर, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, और ये होता है
कीटोन, ठीक है। कीटोन, यस ईथर सर। और एस्टर बनाना बहुत आसान है। कैसे है, चलो बनाना सीखते हैं। सबसे पहला मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सा भी ले लेते हैं, RCOH। एल्कोहल कोई सा भी ले लेते हैं, R-OH। अब मुझे ये बताना कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। सर ऑब्वियसली COH। बिल्कुल, इसमें सोचने वाली क्या बात थी, कार्बोक्सिलिक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ जी। तो इसका मतलब रिएक्शन अगर होगी, और हमने अभी पढ़ा है अल्कोहल भी एसिड होते हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब दो एसिड तो रिएक्ट कर नहीं सकते, ठीक है, नहीं बट सर। हमें ये पता है अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये फोर्स कर देगा इसको बेस की तरह एक्ट करने में, ठीक है। जैसे वाटर होता है ना, हाँ जी। एम्फोटेरिक, दोनों शो कर सकता है नेचर, ठीक है। वही केस यहां पर होगा। अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, क्योंकि ये एसिड है तो ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव और ये बनाएगा RCO नेगेटिव, और ये अगर बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो ये क्या रिलीज करेगा, OH तो, नेगेटिव। तो ये क्या बनाएगा, अच्छा बेस। नहीं समझ में आया। जब यहां से OH नेगेटिव निकल जाएगा तो R पॉजिटिव अच्छा तो बचेगा। RCOR। बिल्कुल, ये आ गया पहला, एस्टर। एस्टर आ गया, ओके। तो यहाँ जब हम पॉज कार्बोक्सिलिक को उससे रिएक्ट करवाते हैं जब अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल से, तो एस्टर बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक अल्कोहल लो, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, पहली रिएक्शन कि एक अल्कोहल एक एसिड, पानी बाहर आ जाएगा। अब ये पानी कहां से आया, बहुत आसान है, यहां से H पॉजिटिव छूटा, यहां से यस OH सर। नेगेटिव छूटा था, ये आपस में रिएक्ट करके H2O बना लेंगे। यस सर। इजी, ठीक है, सबसे आसान रिएक्शन है वैसे ये। आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है अल्कोहल प्लस एसाइल ग्रुप। अब एसाइल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यस तो सर। अल्कोहल होता है ROH प्लस एसाइल ले लेते हैं RCOCl। बहुत आसान है, यहां से H, ये डैश है। बताओ समझ में आई रिएक्शन, यस सर। आसान थी। RCOOH। अरे सर H ऐसे नहीं, ये चल तो क्या, ये OR है, R। अच्छा OR है। यहां से H गया, यहां से Cl गया, तो ये वाला कंपाउंड जुड़ गया जाके इस वाले के साथ, RO के साथ। ओके सर। क्लियर, इजी, या कोई दिक्कत। यस सर। नहीं सर, आ रहा है समझ। गुड, ये वाली रिएक्शन भी हो गई। एक बेहुदी सी रिएक्शन है, बकवास सी, एनहाइड्रेट के साथ, ठीक है, उसको भी देख लो। एनहाइड्रेट पता है उससे होता क्या है, सर एनहाइड्रेट मतलब H2O, मतलब वाटर नहीं होता उसमें बिल्कुल भी। बिल्कुल। एनहाइड्रेट एक्चुअली में क्या होता है, जब हम दो कार्बोक्सिलिक को, जैसे ये कार्बोक्सिलिक का एक मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक का दूसरा मॉलिक्यूल, इनको आपस में रिएक्ट करा देते हैं ना, तो इनमें से H2O निकल जाता है। एग्जांपल, एक जगह से H, एक जगह से OH, माइनस H2O निकल गया। अब यहां पे क्या बैठा, R C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और यहां से क्या बैठा, ये है एनहाइड्रेट। नहीं समझ में आया कैसे आया। यस सर।
सर कैसे से को फिर से यहाँ से H, हम्म यहाँ से OH। अच्छा तो सर वैसे ओएस दूसरे वाले से निकाल सकते हैं ना? तुम यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, बात बराबर है, हाँ और एक ही बात हुई ना। एक ही बात हुई। बट कंपाउंड तुम्हारा ये आएगा, हम्म RCOO, RCOO, ठीक है, हम्म RCO, RCO, ओके सर। ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? अब ये RCO होल ट्वाइस O, हम्म क्योंकि ये RCO ये रहा एक ही रहा, यस सर। ठीक है। ये होता है एनहाइड्राइड। हम्म तो एनहाइड्राइड को भी जब तुम रिएक्ट कराते हो ना किसी अल्कोहल के साथ, अब इसको मैं किसी अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करा दूं तो मेरा फिर से एस्टर बन के आएगा। कैसे? ये वाला RCOOR, ये वाला RCO यूज होगा और ये वाला OR। समझ में आया? यस सर। सर एनहाइड्राइड की और एनहाइड्रेट की अलग अलग। नहीं, एक ही है। अच्छा सर आपने यहाँ पे एनहाइड्राइड लिखा है। नहीं, ये बात एनहाइड्राइड अलग है। एनहाइड्रेट दोनों सेम है, ओके सर। ठीक है। क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है। तो ये है 3 रिएक्शन एस्टर फॉर्मेशन की, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। अब एक होमवर्क तुम्हें मैं दे रहा हूं, ये है लूकास टेस्ट, ये तुम्हें खुद पढ़ना है, ओके सर। ठीक है। हिंट दे देता हूं होता क्या है एक्चुअली में। लूकास टेस्ट हेल्प करता है हमें, ये लिखा हुआ लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट हमें हेल्प करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से आइडेंटिफिकेशन में। मतलब अगर कल मैंने तुम्हें टेस्ट ट्यूब में 3 ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दे दिए और मैंने तुमसे बोला बताओ इसमें से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, तो तुम स्कूल में लूकास टेस्ट परफॉर्म करोगे और लूकास टेस्ट तीनों डिग्री के अल्कोहल के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला 1 डिग्री है, कौन सा वाला 2 और कौन सा 3, ठीक है। उसके बाद ये वाली यस रिएक्शन सर। भी तुम खुद करोगे, सेकंड वाली, क्योंकि ये देखो उसमें दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 10 की है, हेलोल्केन हैलोरीन्स की। डिहाइड्रेशन भी तुम खुद करोगे, अल्कोहलिक KOH वाली, ये 11th क्लास की है, अच्छा। ठीक है। तो ये 1 2 3 ये तुम्हारी होमवर्क में है, और आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद कल की रिएक्ट कल स्टार्ट कराऊंगा मैं मैकेनिज्म दूसरी, ठीक है। उससे पहले तक का तुम पूरा ओके सर। पढ़ते रहना। क्लियर? इजी ओके थैंक यू हो सर। जाएगा, हाँ जी। ठीक है। चलो अब मिलते हैं परसों। ओके थैंक यू सर। ओके, बाय बाय सर। बाय।